हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और जो ये आज है हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 55 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे जो आपकी सिक्योरिटी मार्केट होती है, आपकी जो स्टॉक मार्केट होती है, उसके अंदर में जो टर्म यूज की जाती है वो इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन सी हैं। तो अगर हम ब्रीफ में बात करें तो कौन कौन सी टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका प्राइमरी मार्केट क्या होता है, देन हम देखेंगे सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, देन आपका स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम देखेंगे कौन कौन सी स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होगा, आपका इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह आपका हो गया, OTCEI आपका हो गया। देन हम देखेंगे कि आपका ब्रोकर क्या होता है, आपका जॉबर क्या होता है, देन आपका कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है, देन आपके जो कैपिटल रेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है यानी कि आपके IPO वगैरह आपका हो गया, आपका एंजल इन्वेस्टर वगैरह हो गया, उसके बारे में हम जानेंगे। देन हम देखेंगे आपका जो P नोट्स यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, देन आपका बियर का क्या मतलब होता है, बुल कौन होता है स्टॉक मार्केट के अंदर में, और जो आपका स्प्रेड है वो क्या होता है, और इसी प्रकार की कुछ और भी बहुत सारी टर्म के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो मेनली अगर मैं बात करूँ आज के लेक्चर की, तो आपका जो लेक्चर है आपका 1 डे एग्जाम अगर आपको दे रहे हैं तो उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपका अगर हम बात करते हैं UPSC की, तो आपकी जो प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि जो आपका जो प्रीलिम्स होता है उसके लिए लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेंस के अंदर में और आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर में इस लेक्चर का इतना ज़्यादा रोल आपका नहीं रहने वाला है। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर, हर जगह हमारा सेम हैंडल है @सक्सेस मित्रा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर में, जो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, अगर मैं आपको इन सिंपल टर्म समझाने की बात करूं कि एक ही कंपनी है, ठीक है, इसको फंड की रिक्वायरमेंट है और एक ही आपका इन्वेस्टर है जो आप जिसके पास में फंड है। तो प्राइमरी मार्केट क्या है कि जो ये कंपनी है ये अपना जो इन्वेस्टर है इसको डायरेक्ट जब अपने फंड जो है जो आपके शेयर है वो सेल करेगी और इससे फंड रेज करेगी, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। यानी कि जो पहले स्तर पर जो मार्केटिंग शेयर्स की जाती है, यानी कि मार्केट वेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट सच एज शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, डिवेंचर एंड म्यूचुअल फंड ETC ट्रेडेड बिटवीन कैपिटल रेजर एंड आपका इंस्ट्रूमेंट परचेजर। यानी कि जो भी आपका इन्वेस्टर है और जो भी जिस भी कंपनी को कैपिटल रेज करना है, जिसको भी फंड की रिक्वायरमेंट है, उन दोनों के बीच में जो डायरेक्टली आपका जो आपका बाइंग और सेलिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और जो ये लोग जो आपके इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी के शेयर बाई करते हैं डायरेक्टली, इनको बोलते हैं प्राइमरी शेयर होल्डर्स, यानी कि जिन्होंने सबसे पहले कंपनी के शेयर आपके खरीदे हैं, तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी शेयर होल्डर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है कि प्राइमरी तो ये हो गया कि आपका जो कंपनी है, ठीक है, आपका जो कंपनी है उसने डायरेक्ट जो इन्वेस्टर है उनको अपने शेयर दे दिए। अब जो ये इन्वेस्टर है यानी कि जो प्राइमरी शेयर होल्डर है, ये क्या करेंगे, ये प्रॉफिट को अर्न करने के लिए इनकी जो बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। जो यानी कि जो आपके जो शेयर्स हैं, जो आपके सिक्योरिटी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आप बॉन्ड की बात करेंगे, चाहे आप डिवेंचर की बात करेंगे, या फिर किसी कंपनी के शेयर की बात करेंगे, तो जब वो शेयर्स किसी भी प्राइमरी शेयर होल्डर के द्वारा में ट्रेडेड किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। और जो मोस्टली किए जाते हैं आपके जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं उनके थ्रू में ये किए जाते हैं। यानी कि प्राइमरी मार्केट के अंदर में क्या होगा कि कंपनी डायरेक्ट आपके जो इन्वेस्टर है उनको अपने शेयर देगी, और सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा कि जो प्राइमरी शेयर होल्डर है वो आपस में ट्रेड करेंगे किसी भी कंपनी के अंदर में, जो मतलब एक स्प्रेड होता है उसके अंदर में, मतलब लो लेवल पे प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उसको हम ये सेल करेंगे। अगर हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज इज ए फिजिकली एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन सेटअप वेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट आर ट्रेडेड। यानी कि जो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर में जो लोग हैं वो आपका जब जो शेयर को ट्रेड करते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो उस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है तो वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है आपका स्टॉक एक्सचेंज। कि इनको कहीं भी इधर उधर घूमने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे, उसकी साइट पे विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको इनको जो भी आपके जो शेयर्स वगैरह है वो बाई या सेल करना है वो इजीली आप कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये आपका 1631 में बेल्जियम के अंदर में सेटअप की गई थी। और इंडिया के अंदर में अगर हम अभी की बात करें तो अभी के अंदर में एज ऑन मतलब 2023 की अगर हम बात करें तो लगभग 26 स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से आपका 7 नेशनल लेवल पे आपका वर्क करती हैं, और इसी के साथ में आपका जो 19 है वो आपका रीजनल लेवल पे आपका वर्क करती हैं आपकी जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। आई थिंक आपको ये तीनों टर्म क्लियर हो गई होगी आपकी।
अब हम बात कर लेते हैं आपका एनएससी। एनएससी आपका होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था 1992 के अंदर में। और अगर हम इसको बात करें ऑपरेशनलाइज ये कब हो गया था, यानी कि इसने अपना काम करना स्टार्ट कब कर दिया गया था, तो देन वो हुआ था आपका 1994 में। तो अगर आपसे पूछ ले कि आपका जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो आपका इस्टेब्लिश कब हुआ था, देन आपका आंसर होगा 1992। और अगर आपसे पूछे कि ये इसको ऑपरेशनलाइज कब किया गया, देन आपका आंसर होगा 1994। देन हम बात करते हैं OTCEI यानी कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसको सेटअप किया गया था 1989 के अंदर में। और अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आपकी जो पहली मतलब फुली कंप्यूटराइज स्टॉक एक्सचेंज थी वो कौन सी थी, मतलब जो आपकी ये OTCEI है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये आपकी पहली कंप्लीटली कंप्यूटराइज एक्सचेंज थी और इसको सेटअप किया गया था आपका 1989 के अंदर में। अब हम बात करते हैं ISC। ISC क्या है, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और जो आपका जो इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है ये मेनली क्या है कि आपका जो 15 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके लिए ट्रेडिंग के लिए आपका एक सिंगल फ्लोर ही प्रोवाइड कराता है। यानी कि आप जो जो आपके रीजनल एक्सचेंज हैं उनके तरह से उनके लिए एक सिंगल पैलेस पे आप यहाँ पे जाके इनको जो इनके जो प्राइस वगैरह है उनको आप देख सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें जो आपका ISC है यानी कि इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी कि जो रीजनल एक्सचेंजेस हैं 15 उनको इंटरकनेक्ट जो एक्सचेंज करता है, उसकी जो स्थापना की गई थी, उसका जो सेटअप किया गया था, स्टेब्लिशमेंट उसका जो किया गया था वो किया गया था आपका 1998 के अंदर में। देन आपका जाता है BSC यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ये इंडिया के अंदर में सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे तो ये आपकी 5th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज आपकी ये है। और जब आपको इसको सेटअप किया गया तो इसको स्टार्टिंग में एज ए रीजनल स्टॉक एक्सचेंज सेटअप किया गया था, लेकिन 2002 में बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में। तो ये कुछ डाटा है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर में पूछ लिया जा सकता है या फिर आपसे मैचिंग के अंदर में आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपको जो इधर आपके स्टॉक एक्सचेंज के नाम दे देंगे और इधर उनका सेटअप ईयर वगैरह वो दे देंगे, तो आपको इनको ABCD करके मैच करने के लिए भी आपका आ सकता है। देन हम बात करते हैं ब्रोकर क्या होता है। ब्रोकर क्या होता है कि जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर में एक रजिस्टर मेंबर होता है। जो भी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर में एक रजिस्टर मेंबर जो क्या है कि जो आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज़ है, कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको बाई और सेल करता है और उसके एवज में वो एक कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, जैसे अब मैं बात करूँ आपका, जैसे एक आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है। अब हमको शेयर खरीदने हैं तो हम क्या करते हैं कि हमने कोई भी अपने फ़ोन के अंदर में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, जैसे आपका ग्रो एप्लीकेशन वगैरह हो गया। तो ग्रो तो आपका स्टॉक एक्सचेंज है नहीं, या फिर आपका जरोदा आपका हो गया। तो ये सब चीज़ें ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, एक ब्रोकर की तरह ये काम करते हैं। तो जब भी आप इन पर बाइंग और सेलिंग करते हैं शेयर की, तो ये जो आपका कमीशन चार्ज करते हैं। तो इनके तो अगर किसी भी आम इंसान को या किसी भी इंसान को अगर शेयर खरीदने हैं तो वो सीधा ब्रोकर के पास में जाके, अब तो ये ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं, तो वहाँ से बाई और सेल कर सकते हैं और इसको अपने आप को जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर में रजिस्टर कराना होता है। और जो अगर हम बात करते हैं ब्रोकर की, तो 2 तरह के ब्रोकर हमारे पास में होते हैं। एक तो आपका हो गया कमीशन ब्रोकर, यानी कि जो क्या है, कमीशन ब्रोकर आपके वो ब्रोकर होते हैं जो आपकी ओनली बाइंग और सेलिंग करते हैं और उस पर कमीशन चार्ज करते हैं। और एक आपका आ जाता है आपका फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस क्या है कि वो आपका इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो होते हैं, जो भी आपके शेयर्स वगैरह है, आपका पोर्टफोलियो प्लानिंग वगैरह है, वो सब उसमें उसको भी मतलब मैनेज कर सकते हैं। उन्हें बता दिया कि मेरे पास में 10 लाख रुपए हैं और ये 10 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करते हैं। अब एक तो सिंपल टर्म है कि आपके पास में 10 लाख रुपए हैं, आप क्या करेंगे, सीधा किसी भी वेबसाइट में जाएंगे और आप अपने हिसाब से आपका जो है पोर्टफोलियो के हिसाब से अपने जो शेयर वगैरह को बाई या सेल कर देंगे। लेकिन दूसरा क्या है कि आपके पास में 10 लाख रुपए है और आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप प्रॉपर किसी शेयर के अंदर में डिटेल ले सकें कि ये शेयर है, इसका ऑल टाइम हाई कितना है, ऑल टाइम लो कितना है, इसकी मतलब फ्यूचर के अंदर में जिस कंपनी का शेयर है उसकी प्लानिंग क्या है। आपके पास में रिसर्च का मेनली टाइम नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि आप जो पोर्टफोलियो प्लानिंग वाले जो ब्रोकर्स होते हैं उनके पास में जाएंगे और आप उनको दे देंगे कि भाई मेरे 10 लाख रुपए हैं, ये आप रख लो, और ये आपको इस तरह एक फिक्स रिटर्न वगैरह आपसे प्रोवाइड कराते हैं कि भाई आप एक काम करो, इतना पैसा मुझे दे दो और आपको हम इतना रिटर्न 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर में आपको दे देंगे। तो ये आपको पोर्टफोलियो प्लानिंग वगैरह वो सब करते हैं और आपको जो इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग अगर कोई एडवाइस वगैरह भी चाहिए होती है तो देन ये भी वो प्रोवाइड कराते हैं। देन हम बात कर रहे हैं जोबर्स की। जोबर्स क्या होता है, जोबर होता है कि जो ब्रोकर है, ब्रोकर का भी जो ब्रोकर होता है, जो ब्रोकर है, ब्रोकर तो मेनली आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर रजिस्टर रहेगा, लेकिन जो ब्रोकर का ब्रोकर होता है वो आपका बोलते हैं उसको जोबर। ये क्या करता है
कि ये मेनली काम करते हैं आपका इंट्रा डे ट्रेडिंग के अंदर में। इंट्रा डे क्या होता है यानी कि जो 24 घंटे के अंदर में ट्रेडिंग की जाती है। ये क्या करते हैं कि जो मिनिमम मार्जिन होता है, मान लीजिए कोई शेयर है वो 100 रुपये का सुबह के टाइम में है, और इनको लग रहा है कि शाम तक ही होके 105 रुपये का हो जाएगा, तो सुबह में खरीद लेंगे, इसको शाम में सेल कर देंगे। मतलब मेनली इंट्राडे नहीं है, मतलब जो प्रीफरेंस की बात करें इंट्राडे को देते हैं, लेकिन 1 2 3 4 दिन तक भी आपका होल्ड कर लेते हैं। यानी कि आपका मिनिमम मार्जिन है, मिनिमम जो आपका डिफरेंस होता है प्राइस का, उसमें ये जो है आपका जो शेयर्स वगैरह होते हैं उनकी बाइंग और सेलिंग करते हैं, वो इनको ब्रोकर आपका बोला जाता है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में ये आपका जो कोई भी आपकी ब्रोकरेज कंपनी है उसके लिए कंपलसरी कर दिया है कि जिसकी पेड अप कैपिटल 3 करोड़ से ज़्यादा है, तो देन उसको अपने लिए एक जो जॉबर है वो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। अब ये ब्रोकर है वो जॉबर क्यों रखते हैं? देखिए, मान के लिए कि इन्होंने आपके 1 लाख रुपये के शेयर रख लिए हैं, इन्होंने आपके 1 लाख रुपये के शेयर इन्होंने खरीद लिए हैं। अब ये क्या है कि 2-3 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक आपका हो जाता है मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्होंने 1 लाख में से आपके 80,000 रुपये के इन्होंने शेयर खरीद लिया आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कि इनको आप ये अभी शेयर नहीं सकते हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म में इनको बेनिफिट लेंगे, लेकिन इनके जो डे टू डे इनके जो एक्सपेंसेज होगी उनको मैनेज करने के लिए आपका 10 से 20,000 रुपये इसमें से निकाल लेंगे, मतलब 10 से 20% निकाल लेंगे आपका। तो इनको ये आपके जॉबर के थ्रू जो मिनिमम मार्जिन होगा उसमें ही खेलते हैं, वहाँ पे आपका जो बाइंग एंड सेलिंग उनकी करते हैं, और उनसे जो डेली एक्सपेंसेज वगैरह है उनके वो आपके निकालते रहते हैं। तो इसलिए जो ये है ब्रोकर है वो जॉबर को अपॉइंट करते हैं, और जो मिनिमम प्राइस डिफरेंस पे भी आपके जो सेल्स जो उनकी वो है शेयर्स वगैरह किसी भी कंपनी के बाई और सेल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोमोडिटी ट्रेडिंग की। अगर हम बात करते हैं कोमोडिटी ट्रेडिंग की, तो इसके अंदर में जो एक्चुअल फिजिकल गुड्स है, जैसे आपका कॉर्न हो गया, आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, पोटैटो वगैरह हो गया, तो इनकी जो बाइंग और सेलिंग की जाती है उसको बोलते हैं आपका कोमोडिटी ट्रेडिंग। इसके अंदर में क्या होता है कि ये नहीं है कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल का जो अगर हम मान लें कि अभी के टाइम पे जो प्राइस है वो 10x है, और हमको लग रहा है कि इन फ्यूचर इसका प्राइस आपका 11x या 12x होने वाला है। तो उस केस में क्या करेगा कि अभी के टाइम पे ये आपका जो क्रूड ऑयल है उसको एक नॉन टेंजेबल फॉर्म में इसको एक खरीद लेगा। मतलब नॉन टेंजेबल फॉर्म क्या होता है कि जिसको आप टच नहीं कर सकते, यानी कि इसको ये एक तरह से ओन पेपर इसको खरीद लेगा। यानी ये नहीं है कि इसने 10 लाख रुपए का तेल खरीद लिया, इसको मतलब ड्रम में भर के घर लेकर आना नहीं, लेकिन इसने स्टॉक एक्सचेंज पे इसको रिजर्व कर लिया है, इसके लिए पेमेंट इसने कर दिया, और जब इसके प्राइस बढ़ेंगे तो देन ये इसको सेल कर देगा। तो मतलब ये एक्चुअल कमोडिटी के अंदर में ट्रेडिंग करते हैं, और इसका मेनली जो फोरकास्टिंग होती है, इसकी प्राइस हाई जाएंगे लो जाएंगे, तो होती है आपकी जो मानसून आपका है, मानसून कैसा है उस क्षेत्र में, आपकी जो इंटरनेशनल इवेंट है वो किस प्रकार से हो रही है, तो वो सब चीज़ों पर ध्यान रखते हो जो आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग है वो की जाती है। तो आई थिंक आपको ब्रोकर, जॉबर और जो आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग है ये तीनों आपके समझ में आ गया होगा। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब हम बात करते हैं कैपिटल रेजिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी भी कंपनी को अपने लिए कैपिटल रेज करना है, उसको फंड की रिक्वायरमेंट है, देन वो किस प्रकार से कैपिटल रेज कर सकती है। फर्स्ट इसमें आ जाता है पब्लिक इशू। ये क्या करेगी, डायरेक्ट आपकी जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके लिए ऑफर निकाल देगी, यानी कि पब्लिक ऑफर की कोई भी आओ और हमारे जो आपके फंड्स हैं वो जो शेयर्स हैं वो परचेज करके और हमें फंड दे सकता है। तो एक तो ये है कि डायरेक्ट ये जनरल पब्लिक को, आम सिटीजन्स को अपने जो शेयर्स हैं वो आपके ऑफर कर दे, तो वहाँ से कैपिटल रेज कर सकते हैं। लेकिन आपका सेकंड आपका हो जाता है राइट इशू। राइट इशू के अंदर में क्या है कि ये जो इनके इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को अपने शेयर सेल करके और वहीं से ये पैसे जो है फंड रेज करते हैं। देन ये हो जाता होगा राइट इशू। यानी पब्लिक इशू के अंदर में क्या होगा कि सभी सिटीजन्स के लिए ओपन होगा, लेकिन जो आपका राइट इशू होगी वो इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, यानी कि जिसके पास में पहले से ही इस कंपनी के शेयर है, उन्हीं को ये और शेयर खरीदने के लिए ऑफर करते हैं कि आपको चाहिए तो और शेयर हम आपको ऑफर कर सकते हैं। देन आपको होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर में क्या होता है कि जो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, तो उनको ये जो कंपनी है वो ऑफर करती है कि आप एक काम कीजिए, हमारी कंपनी के शेयर आप खरीद लीजिए। यानी कि जो आपके जो कंपनी के शेयर है वो आपके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टिंग ग्रुप्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको ऑफर किए जाते हैं मेनली। लेकिन अगर कोई एक इंडिविजुअल भी है, उसके पास में अच्छा खासा फंड है, तो उसको भी ऑफर कर दिया जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि हर एक इंसान के लिए अवेलेबल नहीं होते, कुछ ही लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं जो आपका जो इन्वेस्टमेंट के अंदर में बिलीव रखते हैं और उसके अंदर में इंटरेस्ट करते हैं और समय समय पर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और हम बात करते हैं आईपीओ आपका होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर व्हेन ए कंपनी कम्स विद इट्स शेयर सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी जब कोई कंपनी
मार्केट के अंदर में अपने शेयर या सिक्योरिटी के साथ में पहली बार शेयर मार्केट के अंदर में आती है, तो देन उसको बोलते हैं हम IPO, यानी कि अपने जो शेयर वगैरह वो पहली बार सेल करती है, तो देन उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। देन अब हम बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर की। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं कि जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं ये मेनली क्या होते हैं, आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो आपके स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर में ये इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं। यानी कि जो आपके जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको जो फंड आपके देते हैं, यानी कि ये हाई रिस्क आप बोल सकते हैं, तो हाई रिस्क पे खेलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। और जो एंजल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली कुछ तो बड़े भी इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन इसके अंदर में आपके जो फ्रेंड्स आपके हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, जो रिलेटिव्स वगैरह हो गए, तो इनको इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। मान लीजिए कि आज मुझे कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो देन मैं या तो अपने फ्रेंड से बात करूंगा कि भाई मैं ये स्टार्टअप कर रहा हूँ, मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर में आप शेयर ले लो, इसके अंदर में पार्टनरशिप ले लो, या फिर आपके जो कैपिटल है उसके ऊपर मैं इतना इंटरेस्ट आपको एनुअली दे दूंगा। तो आपके जो ये एंजल इन्वेस्टर होते हैं, इस प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनको जो उनके स्टार्टअप होते हैं उनको फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एंजल इन्वेस्टर्स। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग के अंदर में क्या होता है, देखिए सेलिंग दो प्रकार की होती है। इसके अंदर में जो आपका क्रिप्टो मार्केट या फिर शेयर मार्केट के अंदर में डील करते हैं उनको पता होगा, शॉर्ट सेलिंग और आपका लॉन्ग सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग के अंदर में क्या होता है कि इसके अंदर में जो भी कोई भी इंसान है उसको लगता है कि जो फ्यूचर है फ्यूचर में इस स्टॉक के प्राइस गिरने वाले हैं, फ्यूचर के अंदर इस स्टॉक के प्राइस गिरने वाले हैं, तो ये क्या करेगा कि ये किसी भी ब्रोकर से, कोई भी स्टॉक ब्रोकर है उससे ये उधार ले लेता है स्टॉक। माने चलिए कि आज के समय में जो स्टॉक है उसका रेट 10 रुपये पर स्टॉक है, ठीक है, तो ये कोई ब्रोकर है उससे मान चलिए कि इसने 10 जो है शेयर उधार ले लिए, तो अब इसको कितने रुपये के पड़ गए, इसको 100 रुपये पड़ गए। वो इसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है, और फ्यूचर में अगर प्राइस गिर गया तो ये आपका 7 रुपये हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि ये क्या करेगा कि इसने 10 शेयर जो इसने उधार लिए थे, 10 शेयर इसने लिए थे अभी समय, तो तब इसको 70 रुपये के ये मिल जाएंगे। तो अभी कितने के हैं, 100 रुपये के, इसको अब कितने के मिल गए, 70 रुपये में। तो इसने 70 रुपये के शेयर में, जो इसके 100 रुपये के शेयर खरीदे, इसने 70 रुपये में खरीद के इसको वापस कर देगा, यानी कि इसको सीधा 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यानी कि शॉर्ट सेलिंग के अंदर में होता है कि जो लोग मानते हैं कि फ्यूचर के अंदर में जो प्राइस है वो फॉल होने वाला है, और वो जो आपके शेयर्स हैं वो उसको उधार ले लेते हैं, जो फ्यूचर में उनकी जो जब मार्केट डाउन जाती है तो उन शेयर को कम पैसे में खरीद कर उसके जो शेयर है वो रिटर्न कर देते हैं। इसके अंदर में सेम आपका जो लॉन्ग सेलिंग होता है, लॉन्ग सेलिंग के अंदर में क्या होता है कि ये आपका जिनको लगता है कि फ्यूचर के अंदर में जो शेयर के प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं, तो उस केस के अंदर में ये आपका जो उसके अंदर में लॉन्ग सेलिंग की जाती है। शॉर्ट सेलिंग के अंदर में होता है कि जब आपको लगेगा कि फ्यूचर के अंदर प्राइस गिरने वाले हैं और आपको प्रॉफिट अर्न करना है, तो देन आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे, और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर में आपको जो प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं, तो उस केस में आप लॉन्ग सेलिंग करते हैं। अगर हम बात करते हैं बियर की, बियर और बुल दो टर्म है, ये आपसे कई बार एग्जाम के अंदर में पूछी जाती है। अगर हम बात करते हैं बियर के अंदर में सिंपली वही है कि जिस बंदे को लगता है कि फ्यूचर के अंदर में जो प्राइस है वो गिरने वाले हैं, जो उसको स्पेकुलेशन है फ्यूचर के अंदर में कि प्राइस फॉल करेंगे, देन उसको बोलते हैं हम बियर्स। और जो बुल होते हैं जिसको लगता है कि भाई जो फ्यूचर के अंदर में जो प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं, तो वो उसको बोलते हैं आपका बुल। जो बियर होते हैं, बियर क्या करते हैं कि उनको लगता है कि भाई फ्यूचर में अभी जो कोई इसके पास में 10 शेयर है, ठीक है, अब इसको लगता है कि फ्यूचर के अंदर प्राइस गिरेगा, तो इसने अपने 10 के 10 शेयर सेल करे 100 रुपये के, और जब प्राइस गिरेंगे तो उसने 70 रुपये के अंदर में आपके जो 10 शेयर है वो सेम इसने खरीद लिया, यानी कि इसके पास में 10 के 10 शेयर भी इसके पड़े हुए हैं, और इसको 30 रुपये का यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी हो गया। और जो बुल है, बुल को क्या लगता है, जो बुल होता है उसको लगता है कि भाई प्राइस हाई करेंगे, तो या तो इसके पास में जो एग्जिस्टिंग शेयर है उनको ये होल्ड करेगा, उनको ये सेल नहीं करेगा, या फिर इसको लगता है कि ये कोई एक्स कंपनी इसके जो शेयर के प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, तो इसकी जो प्राइस है इसी सेम प्राइस पे ये शेयर को और बाई कर लेगा। और जब फ्यूचर में अभी मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है और फ्यूचर में इसका 15 रुपये का हो गया, तो जब फ्यूचर में जाके इसके प्राइस बढ़ेंगे तो इसको सेल कर देगा, तो यहाँ पे आपका 5 रुपये का, यानी कि आपका 50% के आसपास ये प्रॉफिट आपका अर्न कर लेगा। यानी कि जो आपका प्राइस हाई होने पर अर्न करते हैं प्रॉफिट उसको बोलते हैं बुल, और जो प्राइस गिरने पर प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसको बोलते हैं हम बियर। अब आप बात करते हैं स्क्रिप या बोनस शेयर। जो आपका स्क्रिप या बोनस शेयर होता है उसमें क्या है कि जो आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है किसी भी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको बिना किसी चार्ज के, बिना किसी उनसे पेमेंट लिए कुछ शेयर उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर। और अगर हम बात करते हैं स्वीट शेयर के अंदर में क्या आता है, कोई भी कंपनी है वो अपने जो एम्प्लॉई हैं
कोई कंपनी है वो अपने जो एम्प्लॉय है उन एम्प्लॉय को अगर शेयर ऑफर करेगी तो उसको बोलेंगे हम सीड शेयर, यानी कि बोनस शेयर अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर किए जाते हैं फ्री में, और आपके जो सीड शेयर है वो आपके जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको फ्री के अंदर में ऑफर किए जाते हैं। तो ये आपका आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, सेम हिंदी में हो गया टाइप। अगर हम बात करते हैं डिपॉजिटरी क्या होता है कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग के अंदर में जब कोई भी शेयर की बाइंग या सेलिंग होती थी उसके अंदर में क्या होता है कि पेपर के फॉर्म के अंदर में आपको जो कंपनी के स्टॉक्स वगैरह है वो आपको रखने पड़ते हैं। लेकिन अब क्या है कि जो आपका पेपरलेस फॉर्म आ गया है कि आप अपने जो वॉलेट वगैरह है, आपके जो डीमैट अकाउंट वगैरह है उसके अंदर में जो आपके जो शेयर्स वगैरह है उनको आप होल्ड कर सकते हैं। तो मतलब जो पेपरलेस फॉर्म होती है आपकी शेयर्स की उसको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी, और ये इंडिया के अंदर में अगर हम बात करें तो 1996 के अंदर में इसको स्टार्ट किया गया था। अगर हम बात करें स्प्रेड की, स्प्रेड सेम होता है जो जोबर्स काम करते हैं। जोबर क्या होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं जो काम करते हैं उसको बोलते हैं, वो जो जिस मार्जिन पे शेयर को बाई और सेल करते हैं उसको बोलते हैं हम स्प्रेड। यानी कि ये एक शेयर का प्राइस सुबह में 10 रुपये और आपको क्या हो गया, इसको लगता है कि भाई 11 रुपये हो जाएगा, तो ये एक मिनिमम मार्जिन है आपका 10% का, इसी के अंदर में ये बाइंग और सेलिंग कर देंगे। यानी कि जब आपका जो बाइंग और सेलिंग के बीच में मिनिमम डिफरेंस होता है उसके अंदर में जो प्रॉफिट हम कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। यानी कि जो आपका 1 रुपये का स्प्रेड आया है 10 रुपये से 11 रुपये के बीच में, इसके अंदर में ये आपका जो प्रॉफिट और जो है वो अपना अर्न करेंगे। अब हम बात करते हैं कर्व डीलिंग। कर्व डीलिंग के अंदर में क्या होता है कि जो आपकी जो किसी भी कंपनी के शेयर हैं उन शेयर का जो ट्रांजैक्शन की जाती है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन होती है वो अनऑफिशियली होती है। यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे बाहर जो शेयर की बाइंग और सेलिंग हो जाती है नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स के बाद में। जैसे हम बात करें, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो सैटरडे और संडे को ये ओप रहता है, तो सैटरडे संडे को अगर कोई भी डीलिंग की जाती है तो उसको हम बोलेंगे कर्व डीलिंग। यानी कि जो ये डीलिंग होती है शेयर्स की ये आपकी स्टॉक मार्केट के बाहर होती है और ये अनऑफिशियली आपकी की जाती है। अब बात करते हैं हम ऑथराइज्ड कैपिटल, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल भी इसको बोलते हैं, इसको रजिस्टर कैपिटल भी बोलते हैं। इसके अंदर में क्या है कि कोई भी कंपनी एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि इस अमाउंट तक ये अपने शेयर है वो इश्यू कर सकती है पब्लिक के लिए या किसी भी इंसान के लिए। मान लीजिए इसके 100 रुपये हैं, 100 रुपये है किसी भी कंपनी की वैल्यूशन, तो ये क्या करेगी मैक्सिमम 100 रुपये ही आपका इसमें वो कर सकती है। ठीक है, ये क्या है कि आपका मैक्सिमम मान लीजिए किसी कंपनी की जो टोटल वैल्यू 100 रुपये है। अब ये तो है नहीं कि ये 110 रुपये के शेयर इशू कर दिया, ऐसा है नहीं। तो जो मैक्सिमम ये ऑथराइज होगी कैपिटल की इतने रुपये तक ये अपने शेयर इशू कर सकती है, तो देन उसको बोलते हैं हम ऑथराइज कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है कि जितने जो इसकी ऑथराइज कैपिटल है उसका जितने % इसने सेल कर दिया है, मतलब इसने 100 रुपये के शेयर इसने ऑथराइज कैपिटल थी इसकी, इसमें से इसके 50 रुपये के शेयर बिक गए, तो जो 50 रुपये होगी वो आपकी होगी पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल भी सेम ही होता है, लेकिन पेड अप कैपिटल क्या होता है कि जो इसने एक्चुअल में सेल कर दिए हैं, लेकिन जो सब्सक्राइब कैपिटल होगी उसके अंदर में जो एक्चुअल में पेड कर दिए हैं वो भी, और जो कमिटेड है कि हाँ मतलब मान लीजिए कि 100 रुपये की आपकी ऑथराइज कैपिटल थी, इसमें क्या होगी 50 रुपये तो उसकी पेड होगी, 50 रुपये तो उसका पेमेंट इसके पास में आ गया, और 20 रुपये कुछ इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि भाई मैं 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के अंदर में आपको पे कर दूंगा। इसने प्रॉमिस कर दिया कि 20 रुपये के शेयर में आपके और खरीदूंगा। तो ये तो जो दोनों आ जाएंगे, यानी कि जो कमिटेड और जो पेड है वो दोनों जो इसमें इंक्लूड होगी उसको बोलेंगे हम सब्सक्राइब कैपिटल। ये कुछ मतलब आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। वेट सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात कर लेते हैं आपका इश्यूड कैपिटल। द अमाउंट विच इज साउट बाई ए कंपनी टू बी रेट बाई इश्यूइंग शेयर विच कैन नॉट एक्सीड द ऑथराइज कैपिटल। ये क्या है कि कोई भी कंपनी है उसके पास में मान लीजिए 100 रुपये की ऑथराइज कैपिटल है। अब ये इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है कि ये 90 रुपये तक अपने 90 रुपये के शेयर ये इशू कर सकती है। अब क्या है कि जरूरी तो नहीं है कि 90 रुपये के शेयर इशू करेगी, बोल देंगे भाई 50% तो हिस्सा मैं अपने पास रखूँगी, 51% तो हिस्सा अपने पास रखूँगी, मैं तो ओनरशिप राइट सेल ही नहीं करनी है। तो ये क्या करेगी 39% बोलेगी, 39% जो अमाउंट है जो वैल्यूशन है उसको मैं सेल करने के लिए रेडी हूँ। तो जो 39% है इसने इशू किया कि मैं 39% ही शेयर करूँ, तो ये सेल करूँगी। जो 39% है इसको बोलेंगे हम इश्यूड कैपिटल। ग्रीन हाउस ऑप्शन क्या होता है? ग्रीन हाउस ऑप्शन सेम आपका बोल सकते हैं कि जो आपका आईपीओ वगैरह होता है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ओपनिंग होती है, तो देन उसी की तरह से होता है। यानी कि जब कोई भी कंपनी अपने जो शेयर्स हैं फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए लेकर आती है, इशू करती है, तो उसको बोलते हैं हम ग्रीन हाउस कैपिटल। पेनी स्टॉक क्या होता है? पेनी स्टॉक होता है कि जो ऐसे स्टॉक्स जो स्टॉक एक्सचेंज पर एक बहुत लंबे समय तक लो प्राइस पे
है, मतलब उनके प्राइस हाइक नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए कि अभी 10 रुपये का था शेयर और किसी कारण से इस प्राइस की वैल्यू 2 रुपये या 3 रुपये आ गई और ये पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से 2 रुपये के ऊपर ही अटका रहा है, ना ये बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो उसको बोलते हैं हम पेनी स्टॉक। इसको हम अगर हम क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करें तो इसमें बोलते हैं सिट कॉइन्स। अब हम बात करते हैं ESOP। ESOP क्या होता है? द एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान इनेबल ए फॉरेन कंपनी टू ऑफर इट्स शेयर टू ओवरसीज एम्प्लॉय अलाउड इन इंडिया इन 2005। जो आपका ESOP होता है, ये क्या है कि कोई भी फॉरेन कंपनी है, ये इसके जो ओवरसीज एम्प्लॉय हैं, जैसे हम बोलते हैं स्वीट शेयर के अंदर में क्या होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉय है उनको एक शेयर मतलब एज ए बोनस देती है। लेकिन ESOP में क्या होता है कि आपकी जो फॉरेन कंपनी है वो ओवरसीज एम्प्लॉय यानी कि उस कंट्री के जो एम्प्लॉय नहीं भी हैं उनको भी अपनी कंपनी शेयर बाय करने के लिए ऑफर कर सकती है, और इंडिया के अंदर में इसको अलाउ किया गया था आपका 2005 के अंदर में। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेटरी नोट की। पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको कंट्री के अंदर में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन वो अपने आप को सेबी वगैरह के अंदर में रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते हैं, मतलब जो आपका जो पेपर वर्क होता है उससे वो बचना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स वगैरह है उनका सहारा लेते हैं। तो इसके अंदर में क्या होता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मेनली इसमें फॉरेन जो इंस्टीट्यूशन है वो आप क्या जाते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप जो इंडियन सिक्योरिटीज़ है उसके अंदर में इन्वेस्ट कर सकता है अपने आप को बिना सेबी के अंदर में रजिस्टर किए अपने आप अपना जो पैसा है वो इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसको बोलते हैं P नोट्स। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, सेम यहाँ पे हिंदी में टाइप हो गया है। एंड देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो कीप सपोर्टिंग। और अगर आपका जैसा भी हमारे लेक्चर को लेकर फीडबैक है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकते हैं। @सक्सेस नेशन हमारा टेलीग्राम हैंडल है, और इसी के साथ साथ में जो ये लेक्चर है इसकी PDF का ड्राइव का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको जो डेली क्विज है हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वो, और हमारा जो यूट्यूब की जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके अंदर में डेली लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास क्विज डाली जाती है। अभी के समय में जो आपकी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं, मैं यहाँ पे अभी तक 250+ में क्वेश्चन आपके अपलोड कर सका हूँ। तो अपनी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है, उसको अगर आप चेक ऑन पे रखना चाहते हैं तो देन आप इन क्वेश्चन को डेली बेसिस पे आप अटैम्प्ट करके आपकी जो तैयारी है उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत